हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने सीखे थे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, ये सब बातें हमने जानी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, कैसी भी इक्वेशन हो, उन वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? उसके एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दें। एक्स और वाई की वो वैल्यूज, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिन्हें पुट करने पर किसी इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए, तो वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं इसके? सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैंने बहुत आसान सी एक इक्वेशन लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसको हम बिना सॉल्व करे ही बता सकते हैं कि x और y की किन किन वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं और y की वैल्यू 6 रख दूं, तो देखिए ये दोनों तरफ 10 हो जाएगा ना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 4,6। 4,6 जो है इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं x की भी जगह 5 और y की जगह 5 रख दूं, फिर भी क्या हो जाएगा? 10 बराबर। तो 5,5 भी क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन। ऐसे में अगर x की जगह 1 और y की जगह 9 रख दूं, तो देखिए ये भी 10 ये भी सॉल्यूशन 1,9। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। 4 रख दूँ, मैं रख दूँ यहाँ पर 7 रख दूँ, x की वैल्यू, उसकी वैल्यू 3, तो 10। तो 10 तो मतलब 7,3 क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मैं डेसिमल में निकाल सकता हूँ कि मेरी इसकी जगह 4.2 और y की जगह 5.8, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो 4.2 और 5.8 क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कोई भी जो लीनियर इक्वेशन उन टू वेरिएबल्स होती हैं, तो उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, अच्छा अच्छा, क्यों होते हैं मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसको अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूँगा तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो मान लिए एक मैंने इक्वेशन पुट करी, स्ट्रेट लाइन वो ये निकल के आई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। ठीक, तो जितने भी ये पॉइंट्स होंगे ना, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, ये सारे पॉइंट्स का है इसके सॉल्यूशन है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, वो सब क्या हैं? इसके सॉल्यूशन। और आपको पता है जो लाइन होती है वो एंड एंड नहीं करती है, वो दोनों तरफ चलती रहती है। इसीलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस इसके होंगे। ठीक है, ये तो आसान इक्वेशन थी, तो इसको हमने डायरेक्ट देख के बता दिया। अब देखिए हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसकी निकालेंगे सॉल्यूशन, कैसे करेंगे। हम एक्स या वाई में से किसी भी एक को कुछ भी लेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप जीरो से करा करिए। जैसे मैंने फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू जीरो ले लूँ, तो ये इक्वेशन देखिए कुछ इस तरह बन जाएगी, मतलब 3। मतलब एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो 0,3 इसका एक सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही मैं अगर वाई की वैल्यू 0 ले लूँ, तो क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू 6 आ गया। तो 6,0 इसका क्या होगा? सोल्यूशन। याद रखिएगा पहले एक्स की वैल्यू आती है फिर वाई की वैल्यू आती है। ठीक, ऐसे में जो है एक्स और वाई में से किसी को भी कुछ भी लेट कर सकता हूँ। मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर ली मैंने, तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 6 माइनस 1 5, तो वाई इज इक्वल्स टू 5/2। मतलब मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1,5/2। ठीक, ऐसे में कुछ भी वैल्यू पुट कर लूँ। एक्स या वाई किसी की भी हम वैल्यू लेट कर सकते हैं। वाई की वैल्यू 1 पुट कर लेट कर लूँ अगर मैं, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 मतलब 4, मतलब 4,1 इसका क्या है? सोल्यूशन। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो वही तरीका है करने का, कुछ भी लेट कर ली। फॉर x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, 5y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0.5। इसको 5 मत कर दिएगा, 0 होता है तो 0,0 क्या होगा, इसका सोल्यूशन आ गया। ऐसे x की वैल्यू मैं अगर 1 ले लूँ तो क्या होगा 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, y इज इक्वल्स टू माइनस 2/5, तो 1 कॉमा माइनस का 2/5। ठीक, ऐसे ही मैं x या y किसी की वैल्यू पुट कर लूँ, y की वैल्यू मैं अगर 1 ले लूँ अगर, तो क्या होगा, तो देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 5, x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2। तो क्या सोल्यूशन हो जाएगा माइनस का 5/2 कॉमा 1। ठीक, इस तरह से मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो मेरे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कुछ इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से y की वैल्यू पुट लेट करिए, x की वैल्यू आती रहेगी। फॉर y इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो जाएगा, वो भी 0, तो 0,0। ऐसे y की वैल्यू 1 ले लिए तो x इक्वल्स टू 4, क्या सोल्यूशन आया 4,1। ऐसे y की वैल्यू 2 ले लिए, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 8, तो 8,2 क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। कुछ भी y की वैल्यू मैं 1/4 भी ले सकता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में भी ले सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो 1,1/4 क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ऐसे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन। तो 3y इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा आप इस तरह से लिख लिए क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं पता है क्या, हम इस इक्वेशन में जो है x नहीं है तो 0 इंटू एक्स जो है मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं किसी भी इक्वेशन में 0 को प्लस कर सकता हूँ। अच्छा 0 इंटू एक्स, 0 तो होगा, तो ये एक तरह से पूरा क्या है, ये 0 है एक तरह से, तो 0 को मैं ऐड कर सकता हूँ किसी भी इक्वेशन में, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब मैं किसकी वैल्यू, किसी भी वैल्यू एक्स की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँ तो इस इक्वेशन में क्या होगा 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, y इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3। तो सोल्यूशन क्या होगा 0 माइनस का 4/3। ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू 1 तो 0 होगा, ये 0 आएगा हमेशा, कुछ भी आप वैल्यू पुट करिए तो ये क्या आएगी 0 ही आएगी। आपकी जो है y की वैल्यू हमेशा इस ऐसे केस में सेम निकल जाएगी। तो हमारा अगला क्या है सोल्यूशन 1 माइनस का 4/3। ऐसे x की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर लें तो 0 इंटू 2 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4, y इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3। तो क्या सोल्यूशन आ गया 2 माइनस का 4/3। ठीक है, ये इसके सोल्यूशन ऐसे निकलते जाएंगे, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, ओके, हो जाएंगे, सोल्यूशन निकल जाएंगे आसानी से। चलिए ठीक है, थैंक यू।